ये है दशहरे का सबसे अच्छा धमाका और इस धमाकेदार प्रदर्शन में हम लाए हैं 2020 का शानदार क्वेश्चन बैंक। जो सेट नंबर ए है, आपके पास भी यदि क्वेश्चन बैंक रखते हैं आप तो अपने क्वेश्चन बैंक को ओपन कर लीजिए। और वैसे भी पढ़ने लिखने का टाइम तो खत्म हो चुका है, अब हम क्वेश्चन बैंक सेट आदि पर प्रैक्टिस करेंगे। अक्टूबर नवंबर दिसंबर जम के बनाएंगे, जनवरी या एटलीस्ट लास्ट फरवरी में हमारा एग्जाम होने वाला है, इसलिए रेडी तैयार हो जाइए। ऑब्जेक्टिव पर करिए वार, एक एक रन बटोरिए, एक एक रन मार मार के चौका छक्का और चौका छक्का और अपना मार्क्स पूरा करने की भरपूर कोशिश करिए। आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। क्वेश्चन नंबर 1 लिखा गया है, यदि किसी घनाभ का लंबाई L है, लंबाई क्या है L है, चौड़ाई क्या है B है और ऊंचाई क्या है H है, तो कहता है कि आयतन क्या है। ये तो लॉलीपॉप क्वेश्चन इसको बोलते हैं, कुछ बनाना नहीं है, बस खाली सबको गुना कर देना, LBH आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 है जिसमें लिखा गया है कि 10 डिग्री, फिर क्या है 10 15 डिग्री, फिर 10 75 डिग्री, फिर से 10 80 डिग्री, ऐसे करके क्वेश्चन दिया गया है। देखिए दोस्तों, इसमें करना क्या है स्टूडेंट्स, इसको आप चेंज करोगे तो क्या हो जाएगा 10 90 डिग्री माइनस 80, 80 करेंगे ना तो ये क्या बन करके आ जाएगा cot 80, और ये cot है 80 और ये 10 है 80। हमने क्या करा, इसको बदल दिया और इसको बदल दिया, इसको बदलेंगे तो क्या बन गया cot 80, और उसी तरह से इसको भी बदल देंगे तो क्या हो जाएगा ये cot 75। और बताइए cot 75 गुने 10 75, जब उल्टा से गुना होता है, जब उल्टा से गुना होता है एक आता है, 10 का उल्टा cot, 10 में cot से गुना करिएगा रिजल्ट 1, साइन में cosec से गुना करिएगा रिजल्ट 1, cos में sec से गुना करिएगा रिजल्ट 1, सो दैट यहाँ पर cot 75 और 10 75 मल्टीप्लाई मार दीजिए, रिजल्ट क्या आएगा 1 आएगा। तो ऐसे क्वेश्चंस को बना करके आइए, छोड़िए नहीं, मजेदार क्वेश्चन है। तो यहाँ पर आया 1 और इसका भी मल्टीप्लाई मारेंगे, रिजल्ट हो जाएगा 1, 1 मल्टीप्लाई 1 रिजल्ट इज 1। क्लियर। और अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 लिखा गया है कि कौन द्विघात समीकरण है। ये तो पिक आउट करना है और पिक आउट तो बड़ा आसान रहता है। चलिए, तो पहला ऑप्शन नंबर को आप कैसे काटोगे सो दिखाता हूं। लिखा है 2x का क्यूब और फिर 3x बराबर लिखा हुआ है x प्लस 1 का होल स्क्वायर। कहता है कि द्विघात समीकरण है, क्या ये द्विघात समीकरण है? नहीं है। देखिए इधर पावर 3 है, अब इधर अगर इसको एक्सपेंड करेंगे तो x का स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x, तो इसमें भी तो स्क्वायर आ रहा है, इधर क्यूब भी आ रहा, एक साइड करिएगा तो क्यूब भी हो गया और स्क्वायर भी हो गया। तो कुल मिला के फाइनली रिजल्ट क्या हो गया कि हमको ये द्विघात नहीं है त्रिघात समीकरण। तो पहला ऑप्शन गया। दूसरा ऑप्शन क्या है? दूसरा ऑप्शन में लिख दिया x का स्क्वायर 2 रूट अंडर x प्लस 3। क्या यह द्विघात समीकरण है? तो नहीं है। क्यों नहीं है? यहाँ पर इस तरह से रूट में अगर चर पद लिखे जाते हैं तो भी द्विघात नहीं हो पाएगा, वो तो बहुपद ही नहीं होगा, तो कहां से होगा। फिर अब अगला नंबर क्वेश्चन, एक डी नंबर ऑप्शन दिया हुआ है कि x का स्क्वायर माइनस 1 बटा में x स्क्वायर बराबर 4। क्या ये जो है आपका द्विघात है? देवी कभी नहीं होगा। जैसे एलसीएम आप जैसे ही लेंगे तो इससे इसमें स्क्वायर होने वाला, स्क्वायर से स्क्वायर में गुना होगा तो x के पावर 4 हो जाएगा। तो x के पावर 4 यहाँ हो चुका है, तो ये कभी भी द्विघात तो होने नहीं जा रहा है, पावर 4 हो जाता है। तो फिर हमारे लिए ऑप्शन नंबर सी बचता है। तो ऑप्शन नंबर सी बिना चेक किए मार देंगे आंसर कड़ाक से। ठीक है। और इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर हम पहुंचते हैं 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4, एक बेलन और एक शंकु के आधार समान है। बेलन का और शंकु का आधार समान है का मतलब क्या है? त्रिज्या समान है, बात खत्म। आधार तो त्रिज्या से न बनता है, वृत्ताकार है, त्रिज्या समान, तो त्रिज्या समान है, दोनों का आर वही है जो एक का आर है, तो त्रिज्या दोनों का क्या है? समान है। यदि उनकी ऊंचाइयां भी समान हो, ऊंचाइयां भी समान हो मतलब ये भी h ऊंचाई का है, ये भी h ऊंचाई का है, ऐसा मान लीजिए। तो कहता है कि उनके आयतनों में अनुपात क्या है? आर भी बराबर एच भी बराबर, आर भी बराबर एच भी बराबर। अगर आर भी बराबर है और एच भी बराबर है तो फिर अनुपात में क्या टेंशन है? कुछ नहीं। बेलन का आयतन क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच, और शंकु का आयतन क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच बटा में 3।
तो पाई आर स्क्वायर एच कर दिए, अब बटा में 3, इसे ही खत्म, ये कहानी खत्म। 3 ऊपर नीचे कुछ नहीं, 3:1, देखिए कुछ नहीं है गम, आया 3:1। क्लियर है? ऐसे मारिए कट 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 कट, और इस तरह से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बना करके अपना 50% मार्क्स सुरक्षित करिए। और मैं आपको गारंटी ले रहा हूं, जिस बच्चा को 50% मार्क्स की गारंटी हो गई, इसका मतलब कि सारे फॉर्मूले, सारे सिचुएशन, सारा चैप्टर्स डन किया है। और जब सारा सिचुएशन, सारा फॉर्मूले, सारे टैक्टिक्स आपको पता है, तो सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी 25% पक्का, 25 मार्क्स का पक्का बनेगा। कुल मिलाकर के 50% और 25 मिलकर के आ जाएगा 75%, यानी आपको 75 नंबर से कोई नीचे मैथ में नहीं कर सकता, इसकी फुल गारंटी। आप बड़े बड़े क्वेश्चन करना छोड़ दीजिए, ऐसे भी छोटे छोटे क्वेश्चन आपको बहुत मार्क्स दे रहे हैं, और इसमें कोई गम भी नहीं। मस्त चलते जाइए, मस्त चलते जाइए, मस्त पढ़ते जाइए, कोई लेबर नहीं करना है, कोई सिद्ध नहीं करना है, कोई प्रूफ नहीं करना है, छोटे छोटे क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम चलते हैं अब आगे, और क्वेश्चन नंबर 5 की ओर पहुंचते हैं। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 5 की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कोऑर्डिनेट से दिया है, कहता है कि इनके बीच, कहता है एक्स अक्ष पर बिंदु जो इतना इतना से समान दूरी पर है। कोई एक्स अक्ष पर बिंदु, एक्स अक्ष पर कोई भी बिंदु रहेगा, कहीं भी रहे एक्स पर, तो वाई एक्सिस 0 होता है। एक्स एक्सिस कुछ ना कुछ रहेगा, लेकिन वाई नहीं होता है, 0 होता है। क्यों? यहां से आप देखिए, यहां से देखेंगे तो यहां पर इस लाइन पर का ये पॉइंट दिखेगा, क्योंकि यहां से तो y पर क्या होता है, 0 होता है, इसलिए ऑलवेज 0। यहां भी रहेगा तो x कुछ ना कुछ रहेगा माइनस में, और यहाँ पर 0, यहाँ भी वही। इसका मतलब है कि कोई भी कोऑर्डिनेट लिखेंगे तो y एक्स कोऑर्डिनेट निर्देशांक 0 ही रहता है। इसके बाद a कोई पॉइंट है, पॉइंट a है, जिसका कोऑर्डिनेट क्या है, -1 और 0 है। और एक और कोऑर्डिनेट दिया हुआ है यहाँ पर 5 और 0 का, 5 और 0 एक और कोऑर्डिनेट है। यहां से इसकी दूरी और यहां से इसकी दूरी, दोनों का दूरी क्या है, बराबर है। यहाँ पर b लिख देते हैं, यहाँ o लिख देते हैं, तो क्या हो जाएगा, AO बराबर क्या, और OB बराबर क्या। AO बराबर जब निकालेंगे इसके बीच की दूरी, तो x -1 तो x +1 बन जाएगा, तो x +1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, x +1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो ये होगा AO बराबर। ओके, अब AO का इसको रूट चढ़ा दीजिए, क्योंकि हमने x में घटाया इसको, और 0 में 0 घटाएगा तो कुछ तो आएगा नहीं, तो 0 आप जोड़ कर क्या करेंगे, छोड़ दीजिए उतना ही पे। और इसके बीच की दूरी OB निकालिए, तो OB निकालिएगा तो 5 और x है, तो इसका मतलब रूट के अंदर में रखेंगे, 5 - x कर दीजिए होल स्क्वायर, और फिर 0 0 तो 0 0 का तो कुछ कर नहीं सकते, इसलिए उसको भी छोड़िए। अब फाइनली हम AO और OB दोनों को बराबर कर देंगे, तो हम क्या करेंगे, रूट के अंदर x +1 का होल स्क्वायर हुआ बराबर 5 - x का होल स्क्वायर हुआ, ये भी रूट से रूट चला गया, x +1 एंड 5 - x, सही है। अब x को इधर लाइए तो x + x हो गया, और 5 - 1 हो गया, मतलब 2x बराबर कितना हो गया, 4। तो x बराबर कितना हो गया, 4/2, तो दूनी के 4, x बराबर कितना हो गया, 2। तो x बराबर आ गई फाइनली 2। तो फाइनली जब 2 आ गया, तो वह x का कोऑर्डिनेट क्या रहेगा, 2 और 0, जो पूछा जा रहा था, तो उसमें हम ऑप्शन क्या मारेंगे, 2 0। आगे चलते हैं, लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 लिखा है कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या। तो साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या है, ये भी सोचना है। cos थीटा आसानी से बना सकते हैं। ये 7 नंबर क्वेश्चन कहता है कि कौन परिमेय संख्या, परिमेय संख्या भी सोचना पड़ेगा, कुछ नहीं सोचना पड़ेगा। 2 - √3, इसमें √3 शामिल है, परिमेय नहीं है। फिर √5 ये परिमेय नहीं है। ये 2 √3 बटा में √3, √3 से √3 गया, एक परिमेय है। देखिए √3 से √3 कट गया, तो ये बच गया 2, तो 2 क्या है, परिमेय संख्या है। ऑप्शन नंबर आप सी मार दो। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं, लिखा गया है सेक थीटा बराबर 13/12। सेक थीटा बराबर अगर 13/12 हो चुका, तो पूछा जा रहा है कि कॉट थीटा का मान क्या। तो आप क्या करो कि सिंपली यहाँ h/b ऐसे भी होता है, cos थीटा बराबर h/b, मतलब ये h दिया है, b दिया है, क्या निकालना, p। रूट के अंदर 13 का स्क्वायर 169, और 12 का 144, फाइनली रूट अंडर 25, और 25 का वर्गमूल कितना हुआ, 5। तो कॉट थीटा बराबर क्या होता है, b/p। b कितना है, b यहाँ पर है 12, तो 12 और बटा में p कितना है, 5, तो 12 बटा में कितना हो गया, 5। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करेंगे
तो लिखा हुआ है बिंदु इतना इतना को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु खास करके निकालने के लिए अगर दे दे तो मध्य बिंदु निकालने में तो कोई परेशानी नहीं। एक्स एक्स जोड़िए दूसरे भाग, वाई वाई जोड़िए दूसरे भाग। तो आप देख लीजिए इसे, क्वेश्चन नंबर 9 है, यहाँ पर आपको स्पेस है, बता देता हूँ यहीं पे। तो लिखा हुआ है ए के लिए तो लिखा है कि 3 और 4, और एक और कोऑर्डिनेट जो लिखा है -3 और 8, और क्या हमने कहा x से x को जोड़िए तो x x जोड़िएगा ये प्लस में माइनस में, और जुटेगा तो रिजल्ट 0, और 0 में 2 से भाग तो 0 हो जाएगा। 4 और 8 तो 12, 12 बटा में 2, यानी ये हुआ 0, ये हुआ 6, यानी 0 6 आंसर। तो 0 और 6 आप आंसर कर सकते हैं। ये हो गया ऑप्शन नंबर डी, तो 9वां का डी आंसर। तो इस प्रकार से हम क्वेश्चन नंबर 10वीं पर पहुंचने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर बात करते हैं 10 की। लिखा गया है किसी वृत्त के बाह्य बिंदु से कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। बाह्य बिंदु से वृत्त खींचे, बाह्य बिंदु यहाँ पी ले लीजिए, यहाँ से स्पर्श रेखा 1 प्रेम से दू आंसर दू मंत्र छू 10 कंप्लीटेड। आज क्वेश्चन नंबर आते हैं 11 की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या एक घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती। अरे भैया मोरे घटना की प्रायिकता कहाँ नहीं हो सकता, 0 से नीचे नहीं हो सकता और 1 से ऊपर नहीं हो सकता। 0 से नीचे नहीं हो सकता और 1 से ऊपर भी नहीं हो सकता। क्लियर? दैट मीन्स कि माइनस में कोई भी नंबर लिखा रहा है, -2 -3 -4 -5 -6 कुछ भी रहे, ये सब नेवर जिंदगी में कभी नहीं। और 1 से ऊपर माने 2 है, 3 है, 4 है, या बटा में लिख दे 4 बटा में 3, 6 बटा में 5, 7 बटा में 2, कुछ भी लिख दे, जिसका वैल्यू 1 से ऊपर आता है कभी नहीं होगा। प्रायिकता का मान होता क्या है? प्रायिकता का मान होता है 1 से 0 के बीच में होता है। कितना होता है? प्रायिकता का मान 0 और 1 के बीच में होता है। क्लियर है? तो क्वेश्चन नंबर हम बात करते हैं 13 की, सॉरी 12 की। क्वेश्चन नंबर 12, सबसे छोटी भाज्य संख्या और छोटी अभाज्य संख्या का मतलब क्या? भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या लिख रहा है जी। छोटी भाज्य संख्या नहीं पता है? छोटी भाज्य संख्या बड़ा सिंपल है, छोटी भाज्य संख्या 4 है और छोटी अभाज्य संख्या 2 है। 4 और 2 का मसका होगा 2 होगा, छू मंत्र 2, छू मंत्र 2, मतलब मसा कितना 2, मसा माने महत्तम। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, एक धातु का घन जिसकी भुजा 1 है, खींच करके 4 mm का एक व्यास का तार बनाया गया है, तार की लंबाई क्या है? एक घन का भुजा कितनी है? 1 सेंटीमीटर वाला। तो 1 सेंटीमीटर वाला है तो आयतन कितना हुआ? 1। और इसके बाद क्या करिएगा? इसके बाद जो है कहता है कि उसको 4 mm व्यास वाला तार बनाया गया, तो पाई का मान तो आप 22/7 डालोगे, 22/7 डाल दीजिए, और गुने पाई r स्क्वायर है ना, r का पता नहीं है, हाँ पता है 4 mm दिया हुआ, तो 4 mm है तो उसका आधा हो गया त्रिज्या, ठीक है। तो पाई r स्क्वायर यानी 4/2, 4/2, ओके ठीक है। 4 mm का, लेकिन यहाँ मिलीमीटर में दिया है, तो मिलीमीटर को सेंटीमीटर में कैसे करते हैं? डेसी सेंटीमिली, 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 10 से भाग दे करके, तो यहाँ भी 10 से भाग दे दीजिए, यहाँ भी 10 से भाग दे दीजिए, तो 22/7 गुने r स्क्वायर गुने h का पता नहीं है, तो हमने कर दिया काम तमाम। अब यहाँ से क्या करेंगे? कुछ कटता है तो काटिए, नहीं तो सब को पकड़ के यहाँ लाइए। तो यहाँ 7 आ गया, यहाँ 20 आ गया, यहाँ भी 20 आ गया, नीचे में लाइए, यहाँ 22 है, फिर 16 है, सही है। चर्चों को 16 कर दिए, यानी h बराबर हमको इतना आया, इसको काट कूट देंगे, काटिए तो चर्चों का 16 हुआ, 4 × 5 = 20, फिर 4 से इसको काटेंगे, 4 × 5 = 20, खत्म। ऊपर क्या हो गया? 5 × 5 = 25, 25 7 कितना होता है? 175, 175 मतलब 22, 175/22 ऐसा कुछ है। ओहो, इसमें पाई का वैल्यू नहीं बैठाया है, सॉरी। तो पाई का वैल्यू अगर नहीं बैठाया है तो हम पाई को ऐसे ही छोड़ देंगे, तब फिर हो सकता है। चलिए, पाई अगर बैठा करके रहता तो इतना, अगर पाई नहीं बैठाया है तो इसको ऐसे कर सकते हैं, यहाँ पर आप क्या कर देते हैं? पाई का पाई छोड़ देते, ठीक है। तो अब होता क्या है? यहाँ 20 है, ये भी 20, 20 से 20 यहाँ हो जाता, 20 आके 400 पहुंच जाता, और नीचे क्या आ जाता? 4 × 4, 4 × 4, बस 4 × 4 आएगा। अब 4 से इसको काटेंगे तो 100 बार, और इससे काटेंगे इसको, अच्छा पाई भी नीचे ही रहेगा, और इससे काटेंगे तो 25, यानी फाइनली क्या आ जाएगा? 25/में पाई आंसर।
तो h बराबर इतना हो गया। क्लियर है? ओके। अब क्वेश्चन नंबर किसकी बात करते हैं? 14 की। लिखा है 1 + tan स्क्वायर थीटा। क्वेश्चन नंबर 14 लिखा है कि 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो ये 1 + tan स्क्वायर थीटा क्या है यार? sec स्क्वायर थीटा - tan स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो आपको 1 + tan स्क्वायर थीटा लिखना है। 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा? sec स्क्वायर थीटा। और क्वेश्चन नंबर 15, यदि समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं इतनी है तो उनके परिमापों का अनुपात। अरे भाई, भुजा का अनुपात अगर दिया है और परिमापों का अनुपात अगर पूछता है, परिमाप का अनुपात, तो जो भुजा का अनुपात है परिमाप का अनुपात है। कुछ टेंशन नहीं लेना है, कोई चेंजिंग नहीं करना है, जैसे सेम वैसे छोड़ देना। यानी कि भुजा का अनुपात जो दिया हुआ था वह है 3:4, तो आप 3:4 3:4। किसी को पूछेगा कि क्षेत्रफल के अनुपात बताओ, तो क्या करेंगे? स्क्वायर कर देंगे। 3 का स्क्वायर हो गया 9, 4 का स्क्वायर हो गया 16, 9/16। यहीं पर खत्म करते हैं। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं आपको।